हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू वांगशियन फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है अनवांटेड मैरिज सेकंड सीजन। ओके, जैसे आपको फर्स्ट इसका पार्ट कि फर्स्ट सीजन इसका जो था वो पसंद आया था, वैसे ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेकंड सीजन भी इस फैन फिक्शन का पसंद आए। तो चलिए पार्ट 1 हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक बॉय को जिसकी उम्र लगभग 19 साल है एंड वो फ्लाइट में बैठा हुआ था एंड वो अपनी आइज़ को बंद करके अपने मन में सोच रहा था कि फाइनली वो पूरे 10 साल के बाद वापस अपने सिटी चाइना जा रहा है और वो बहुत हैप्पी है। वो अपने शीजे से मिलेगा, अपने डैड से मिलेगा। ओ गॉड, वो कितना हैप्पी है। यही सब चीज़ें सोचकर वो अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड फिर वो धीरे से मम्बल करते हुए बोलता है एंड मैं उससे भी मिलूँगा। क्या वो अभी भी मुझे पहचानता होगा जैसे वो मुझे पहले जानता था? हाँ, क्या सच में वो मेरा वेट कर रहा होगा? हाँ, क्या ऐसा हो रहा होगा? नहीं, मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ। कहीं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं होगी ना कोई? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसने कहा था वो मेरा वेट करेगा, लेकिन उस बातों को तो अभी लगभग 11 साल हो चुके हैं। क्या सच में वो मुझे पहचानेगा? मैं सोच क्यों रहा हूँ इतना सब? ऑफ कोर्स वीजिंग वो तुम्हें पहचानेगा, वो तुम्हें पक्का पहचानेगा। हाँ ठीक है। वीजिंग अपने आप से ही बातें कर रहा था एंड फिर वो अपने हाथों में एक बुक को ओपन करता है जिसके अंदर 2 पिक्स थी। एक बहुत ही छोटे से बच्चे की थी, यानी कि 2 बच्चे थे जिसके अंदर उन दोनों की उम्र बोल सकते हैं। जो सबसे छोटा बच्चा था उसकी उम्र लगभग 7 साल थी एंड जो बड़ा वाला बॉय था उसकी उम्र लगभग 12 साल थी एंड वो उसके चिक्स पर बोल सकते पिंच करते हुए दिखाया जा रहा था। एंड उनमें से जो सबसे छोटा वाला बच्चा था उसके लिप्स के नीचे एक मोल था जो कि दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था एंड ये देखकर तो मानो जैसे कोई भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है। फिर वीजिंग अपने होश से वापस आता है एंड उन दोनों पिक्स को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है गागा मैं वापस आ रहा हूँ, क्या अब मेरा वेट कर रहे होंगे? एंड ये सोच कर ही वो तो स्माइल किए जा रहा था। एंड अब हम देखते हैं यहाँ से पूरे 2 घंटे बाद का सीन। दोबारा से उसकी आइज़ ओपन होती है एंड वो देखता है तो फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो रही थी कि 5 मिनट के अंदर ही फ़्लाइट चाइना एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली है। एंड ये सुनते ही जो पर्सन था उसके फेस पर तो बड़ी बड़ी स्माइल आ जाती है एंड बस वो डेस्परेटली वेट कर रहा था कि कब ये फ़्लाइट लैंड हो एंड वो जाए और अपने गगन से मिले। एंड क्या उन्होंने उसका वेट किया होगा? यही सोच कर बस वो पागल हुए जा रहा था। ऐसे ही करके फ़्लाइट लैंड हो जाती है एंड जल्दी से वो बॉय निकल कर बाहर आता है एंड एयरपोर्ट के बाहर आकर वो एक चैन की सांस लेता है एंड देखता है और बोलता है मैं वापस आ गया, पूरे 11 साल के बाद मैं वापस आ गया हूँ। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है, सच में मैंने बहुत मिस किया चाइना। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी वहाँ पर एक कार आती है। जैसे ही कार का डोर ओपन होता है एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है वीजिंग। एंड जैसे ही वीजिंग देखता है उस पर्सन को और बोलता है चेंगा एंड वो भाग कर जाता है एंड उसे हग कर लेता है और बोलता है चेंगा मैंने आपको बहुत मिस किया। एंड वो दूसरा पर्सन बोलता है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया एंड शीजे ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनने के बाद जो पर्सन था यानी कि वो बोलता हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो बोलता चलो वी चलते हैं एंड ये पर्सन कोई और नहीं हमारा वीजिंग था। वीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद जियांग चेंग वीजिंग का सामान लेता है एंड कार में रखता है और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जाते टाइम वीजिंग एंड जियांग चेंग ढेर सारी बातें कर रहे थे एंड जियांग चेंग बता रहा था कि शीजे बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे लिए एक्साइटेड है तुम्हें वहाँ पर देखने के लिए। वीजिंग बोलता हाँ गगर मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। एंड क्या सब लोग हैप्पी हैं? ये सुनने के बाद जियांग चेंग के फेस पर जो स्माइल थी वो गायब हो जाती है एंड जियांग चेंग बोलता है कि वीजिंग ये क्या बात कर रहे हो तुम? ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है गगर मैं अच्छे से जानता हूँ, क्या अभी भी मैडम यू वैसे ही हैं? ये सुनने के बाद जियांग चेंग बोलता है वीजिंग तुम जानते हो मॉम को? वीजिंग बोलता हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद उन दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं होती है एंड वीजिंग चुपचाप कार में बैठा हुआ था एंड वो विंडो से बाहर देख रहा था एंड वो सोच रहा था कि आज से 11 साल पहले वो यहाँ से चला गया था क्योंकि मैडम यू ने वीजिंग को यहाँ से भेज दिया था ये जानने के बाद कि जियांग फैंग मैन वीजिंग से ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों के अलावा, इसीलिए उसने वीजिंग को भेज दिया था। वीजिंग बस जियांग फैमिली का एक अडॉप्टेड सन है एंड उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनमें से कुछ गिने चुने लोग ही हमारे वीजिंग को पसंद करते हैं। उसके अलावा तो सभी वीजिंग से नफरत करते हैं क्योंकि वीजिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है एक लड़का होने के बावजूद एंड वैसे भी वो हर किसी की नज़र में आ ही जाता है। वीजिंग स्टडी में बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी ब्यूटी रखता है
इसीलिए वी जिंग के जो कज़न ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं वी जिंग से, क्योंकि वी जिंग हमेशा ही उनकी लाइमलाइट ले जाता था। इसीलिए उन्होंने मैडम यू को भड़काया, जिस वजह से मैडम यू ने वी जिंग को यहाँ से बाहर भेज दिया। एंड वी जिंग आज पूरे 11 साल के बाद वापस से चाइना लौट रहा है। एंड ये अच्छा ही था कि वी जिंग यहाँ से चला गया, लेकिन वी जिंग के लिए वो डे बहुत ही पेनफुल था, क्योंकि उसे अपने गगा से दूर होना पड़ा था, जिससे वी जिंग सबसे ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन जाते वक्त वी जिंग के गगा ने उसे प्रॉमिस किया था कि जब वी जिंग बड़ा हो जाएगा तब वो उससे शादी करेंगे। एंड ये पता चलते ही, ये प्रॉमिस जैसे ही उसके गगा ने किया, तो वी जिंग को एक खौफ थी कि हाँ, जब वो वापस आएगा बड़ा होकर तब उसके गगा उसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंड उसे वेडिंग भी करेंगे। इसी चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए इतने सालों तक बस वो अपने गगा का वेट करता रहा। एंड फाइनली आज वो उनसे मिलने वाला है। एंड उसके मन में एक डर भी था, क्या उसके गगा सच में उसका वेट कर रहे होंगे, क्या उन्होंने किसी से शादी तो नहीं कर ली होगी ना। लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसके गगे की शादी नहीं हुई है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर वी जिंग को जरूर बुलाया जाता। एंड अभी ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है उसके गगा अभी भी सिंगल हैं एंड वी जिंग का चांस है। एंड शायद विंग को लग रहा था कि उसके गगा कहीं ना कहीं हो सकता है उसका वेट कर रही हो। एंड यही चीज़ वी जिंग को बहुत ही हैप्पी करा रही थी। ऐसे ही करके थोड़ी देर के बाद वो लोग जियांग मैंशन पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा विला है एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कार को पार्क करने के बाद जियांग चैंग बोलता वी जिंग फिर कार से बाहर आता है, अपने बैग को लेता है, अपने लगेज को लेकर वी जिंग धीरे धीरे करके घर के अंदर जाने लगता है। एंड वी जिंग जैसे जैसे जा रहा था आगे की ओर, वो गार्डन को देख रहा था जहाँ पर वो अपने गगा के साथ खेला करता था। एंड उसके गगा कैसे उसके पीछे दौड़ा करते थे। वी जिंग बहुत ही शरारती था एंड वो हमेशा बोलते थे कि वो उसे मारेंगे, क्योंकि वी जिंग बहुत शरारती है। एंड वी जिंग यही सब चीज़ें याद करके उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती है, लेकिन वी जिंग अपनी आइज़ को अच्छे से क्लीन करता है। एंड फिर वो अंदर जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तब देखता है कि उसके शीजे वहीं सोफे पर बैठकर उसका वेट कर रही थी। वी जिंग बोलता शीजे। एंड जैसे ही जियांग यानली वी जिंग की आवाज़ सुनती है तब वो भाग कर आती है और बोलते आशियन। एंड वो जल्दी से वी जिंग को हक करती है। वी जिंग भी टाइटली हक करता है और बोलता शीजे मैंने बहुत मिस किया। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। काफ़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही रहते हैं, फिर वो दोनों अलग होते हैं। एंड वी जिंग बोलता शीजे आप कितनी ज़्यादा प्रिटी हो। ये सुनने के बाद यानली बोलती है कि ओ माई आशियन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा प्रिटी हो। वी जिंग बोलता सच में। तो यानली बोलती ऑफ कोर्स वी तुम कितनी प्रिटी हो। एंड तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है ओ वेल वेल वेल। तो ये वापस लौट आया। हाँ अच्छा होता ये आता ही ना। जैसे ही वी जिंग ये वॉइस सुनता है तब वो चुप हो जाता है। एंड वो जानता था कि ये वॉइस किसकी है। वी जिंग जो है वो बिल्कुल भी इस शक्ल को नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो क्या कर सकता है। तभी एक गर्ल वी जिंग के सामने आती है एंड ये देखकर यानली बोलती है लूसी ये क्या हरकतें हैं तुम्हारी। ये सुनने के बाद लूसी बोलती है कि ओह सच में अब आप मुझे बताएंगे मेरी हरकतें के बारे में। हाँ वैसे भी मैंने झूठ क्या कहा, हमारी लाइफ कितनी पीसफुल थी ना जब तक ये यहाँ नहीं था। ये सुनने के बाद वी जिंग जो है बहुत ही सैड हो जाता है, क्योंकि वो अपने पहले ही दिन ये सब चीज़ें फेस नहीं करना चाहता था। लेकिन यानली वी जिंग को बोलती है इग्नोर करो एंड चलो। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ती हैं एंड वी जिंग को बोलते हैं वी जिंग तुम्हारा रूम जो है ना आज भी वैसा ही है। विंग बोलता है सच में शीजे। यानली बोलती है ऑफ कोर्स। एंड वी जिंग के फेस पर फिर से स्माइल आ जाती है। यानली वी जिंग का हाथ पकड़कर उसे ले जा ही रही थी कि तभी अचानक से यानली फिर से रुक जाती है, क्योंकि लूसी फिर से वी जिंग को इंसल्ट करते हुए बोलती है कि तुम्हारे यहाँ आने से कोई भी हैप्पी नहीं है एंड तुम वैसे यहाँ लेने ही क्या आए हो, तुम्हें देखकर तो मुझे नहीं लगता कोई भी हैप्पी होगा। तभी एक और आवाज़ आती है कि ओह तो ये फिर से लौट आया। हाँ क्या करेगा वैसे भी यहाँ आकर। वी जिंग फिर से देखता है टर्न होके, तो वहाँ पर लू मिंग यान था, जिसे देखकर वी जिंग का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही वी जिंग के कज़न्स हैं एंड वी जिंग को नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। वी जिंग को याद है कि जब वो छोटा था तब ये किस तरह से उसे बुली किया करते थे, लेकिन एक पर्सन था जो उसे बचाया करता था एंड इन लोगों को डांट भी लगा दिया करता था। वी जिंग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तभी यानली बोलते चलो एंड वो विंग का हाथ पकड़ के उसे लेकर चली जाती है। वी जिंग इन सब चीज़ों की वजह से अपसेट हो गया था। वी जिंग के जाने के बाद लूसी बोलती है कि हाँ ये कचरा फिर से आ गया यहाँ पर। तो लू मिंग यान उसके पास आते ही बोलता है कि ओह हाँ चिंता मत करो बहना, हम बहुत ही जल्द इसे निकाल देंगे यहाँ से। वैसे भी तुम चिंता क्यों करने वाली हो, हाँ तुम्हारी तो वैसे भी बहुत ही जल्दी वेडिंग होने वाली है। ये सुनने के बाद लूसी स्माइल करती है और बोलती है हाँ सही है, वैसे भी मुझे इस कचरे की शक्ल देखने नहीं पड़ेगी। हाँ चलो छोड़ो। एंड फिर वो बोलती है कि ओह मेरी बॉयफ्रेंड के साथ डेट है मेरी, तो मैं जा रही हूँ। ये सुनने के बाद लू मिंग यान बोलता है कि ओह सच में यार तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड सच में कितना हॉट है एंड कितना ज़्यादा वो, मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता तुमने ऐसे फंसा कैसे लिया उसे। ये सुनने के बाद लूसी बोलती है कि शट अप, वो मुझसे प्यार करता है एंड मैं भी उससे प्यार करती हूँ एंड बहुत ही जल्द हम फैमिली से बात भी करने वाले हैं हमारी शादी के लिए।
एंड तुम जानते हो कि लैंस कितने ज़्यादा रिच हैं। ये सुनने के बाद लू मिंगयान बोलता है कि ऑब्वियसली मैं जानता हूँ लैंस कितने रिच हैं, एंड सच में यार तुमने तो बहुत ही अच्छे पर्सन को फंसाया है। ये सुनने के बाद लूसी गुस्सा करती है और बोलते शट अप, वो मेरा बॉयफ्रेंड है एंड हम दोनों एक दूसरे से पूरे 6 सालों से प्यार करते आए हैं, समझ आया, वो पागल है मेरे लिए। ये सुनने के बाद लू मिंगयान बोलते कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए पूरा पागल है वो, हाँ चलो छोड़ो मुझे क्या, मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लूसी बोलती कि हाँ चलो इस कचरे की शक्ल देख ली मैंने आज, मेरा तो सच में पूरा मूड ऑफ हो गया। एंड फिर वो गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। एंड दूसरी तरफ यान ली वीजिंग को रूम में लेकर आती हैं एंड बोलती वीजिंग उसकी बातों को बुरा मत मानना, तुम जानते हो। वीजिंग बोलता हाँ शिजे। वीजिंग फिर देखता है अपने रूम को पूरे को एंड वीजिंग का रूम उसी की जैसे था, मतलब कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। इसके बाद वीजिंग बोलता शिजे ये रूम बिल्कुल वैसा ही है, चेंज क्यों नहीं हुआ। तो यान ली बोलती ऑफ कोर्स वीजिंग ये तुम्हारा रूम है तो मैं तुम्हारे रूम को किसी और को कैसे दे सकती हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारे रूम को तुम्हारा ही रखा है एंड चिंता मत करो, मैंने यहाँ पर एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं होने दी। वीजिंग देखता है रूम को और बोलता है हाँ शिजे ये बिल्कुल वैसा ही है, थैंक यू सो मच। एंड ये बोलकर वो फिर से हक करता है। यान ली बोलती है ओहो ठीक है वीजिंग, ओके देन मेरा कॉलेज है तो मैं जा रही हूँ, ओके तुम अच्छे से ख्याल रखना। एंड वीजिंग बोलते शिजे। यान ली बोलती हाँ क्या हुआ आशन। वीजिंग बोलते शिजे डैड कहाँ पर है। ये सुनने के बाद यान ली बोलती है कि वीजिंग डैड ऑफिस में है एंड देन मॉम भी। वीजिंग बोलता है ओह अच्छा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है कि शिजे क्या खुश हैं वो। ये सुनने के बाद यान ली चुप हो जाती हैं एंड वो बोलती है वीजिंग तुम जानते हो मॉम के नेचर को। वीजिंग बोलता ठीक है। इसके बाद यान ली बोलती इट्स ओके वीजिंग, ओके एंड तुम रेस्ट करो आराम से, फिर इवनिंग को हम बाहर चलेंगे ठीक है। वीजिंग बोलता है ओके शिजे। एंड इसके बाद यान ली वहाँ से चली जाती है। वीजिंग डोर को बंद करता है एंड आकर बेड पर लेट जाता है एंड अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। एंड वीजिंग अपनी पुरानी यादों को सोचने लगता है कि आज से कुछ साल पहले वो यहाँ से कैसे गया था। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक। एक बच्चा छोटा सा था जो कि गार्डन में बैठा हुआ था फ्लावर्स के पास एंड वो फ्लावर्स को देख रहा था और बोल रहा था ये कितने प्यारे हैं। ये बोलकर वो उन फ्लावर्स को जैसे ही तोड़ने के लिए आगे जाता है तभी उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है एंड वीजिंग जोर जोर से रोने लगता है। तभी एक लड़का आता है और बोलता सच में तुम बिल्कुल बच्चे की तरह हो, हाँ तुम्हें किसने कहा था ऐसे फ्लावर तोड़ने के लिए, तुम्हें पता नहीं इनमें कांटे हैं। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है एंड रोने लगता है और भी जोर जोर से। फिर वो लड़का विंग के पास आता है और बोलता है देखो ऐसे हरकतें मत क्या करो, ओके अपना ख्याल रखा करो। ये सुनने के बाद वो लड़का देखता है और बोलता है हाँ मैं ख्याल रखूँ अपना। तो उसके सामने जो बॉय था वो बोलता ऑफ कोर्स तुम्हें अपना ख्याल रखना है, हर बार तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। वीजिंग बोलता हाँ आप भी नहीं आएंगे। ये सुनने के बाद जो उसके सामने बॉय था वो बोलता हाँ बिल्कुल नहीं मैं भी नहीं आऊँगा। एंड ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से वीजिंग जोर से चिल्लाता है एंड जैसे ही वो चिल्लाता है तभी वो लड़का पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर और कोई नहीं लूसी थी जो कि वीजिंग को नीचे फ्लोर पर गिरा देती है, जिस वजह से वीजिंग के पैर में भी चोट लग जाती है। एंड वीजिंग रो रहा था। लूसी बोलती कि तुम इडियट कहीं के, हाँ मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो, तुम कचरा हो कचरा, एंड तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाते हो, तुम तो हमारी फैमिली मेम्बर भी नहीं हो। ये बोलकर वो जैसे ही वीजिंग को हिट करने वाली होती है तभी भागते हुए वो लड़का आता है एंड लूसी का हाथ पकड़ता है और बोलता है लूसी ये तुम क्या कर रही हो। हाँ ये सुनने के बाद लूसी देखती है और बोलती है वांग जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। हाँ ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि मैंने कहा ना छोड़ो उसे एंड तुम उसे बुली क्यों कर रही हो। ये सुनने के बाद लूसी बोलती कि हाँ मैंने उसे बुली नहीं किया, वो तो गिर गया था, मैं बस उसकी हेल्प कर रही थी। वांग जी बोलता है हेल्प कर रही थी। तो लूसी बोलती ऑफ कोर्स ये देखो ये गिर गया था, मैं इसकी हेल्प कर रही थी। एंड ये बोलकर फिर वो उठाने लगती है वीजिंग को एंड वीजिंग के ईयर के पास बोलती है कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एंड फिर वो उठाकर बोलती है कि देखिए गगा मैंने इसकी हेल्प की। वांग जी बोलता वेरी गुड। एंड फिर इसके बाद लूसी बोलती है कि गगा चलिए हम खाना खाने के लिए चलते हैं, मम्मा ने बुलाया है। या वांग जी ये सुनने के बाद बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद लूसी वांग जी का हाथ पकड़ती है एंड वहाँ से लेकर चली जाती है। वीजिंग चुपचाप उसे देखता रहता है। एंड इसके बाद फिर वीजिंग भी धीरे धीरे करके अंदर जाता है एंड जैसे यान ली देखती है वीजिंग के पैर में चोट लग गई है तब जल्दी से यान ली उसके पास आती है एंड वीजिंग को ट्रीट करती है। इसके बाद वीजिंग भी खाना खाता है लेकिन मैडम यू उसे ताना खाए, मतलब बोल सकते सुनाए बिना उसे खाना ही नहीं खाने देती। वांग जी देख रहा था चुपचाप करके लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, ऑब्वियसली बड़ों के मैटर में तो वो बोल नहीं सकते हैं। ऐसे ही करके दिन बीत रहे थे एंड वीजिंग को लूसी एंड उसका ब्रदर लू मिंगयान दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि बुली किया करते थे, चाहे वो स्कूल हो एंड चाहे कुछ भी क्यों ना हो, बस हर टाइम वीजिंग को बुली करना, उसे मार देना एंड देन कभी उस पर कचरा फेंक देना, कभी उस पर पानी गिरा देना, कभी उसे पुश कर देना, जिस वजह से आए
आए दिन वी जिंग को कहीं ना कहीं चोट लगती रहती थी। एंड एक दिन लूसी ने देखा कि वी जिंग वांग जी के साथ है एंड वांग जी वी जिंग को खाना दे रहा है। ये देखकर लूसी को बहुत गुस्सा आया एंड लूसी ने जाकर जो है झूठी वी जिंग की कंप्लेंट कर दी मैडम यू से। एंड मैडम यू तो वैसे भी वी जिंग से बहुत ही नफरत करती थी क्योंकि उसे वी जिंग पसंद नहीं था। पता नहीं क्यों उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि एक टाइम के अंदर जब वी जिंग के मॉम मैडम यू एंड जियांग फेंगमियन कॉलेज में थे तब जियांग फेंगमियन को मैडम जो बोल सकते हैं वी थी उन पर क्रश आ गया था। लेकिन बाद में उनकी शादी मैडम यू से होगी। लेकिन मैडम यू को आज भी ऐसा ही लगता है कि वी जिंग का वो ख्याल इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड पर क्रश था एंड वो उसके बेटे को इतने अच्छे से रख रहे हैं जितना तो वो अपने बच्चों को भी प्यार नहीं करते हैं। यही चीज़ मैडम यू को गुस्सा दिलाती थी एंड उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वी जिंग के मॉम डैड की जब डेथ हुई तो जियांग फेंगमियन ने वी जिंग को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि जाते टाइम वी जिंग की जो मॉम थी उन्होंने अपनी बच्चे की जिम्मेदारी जियांग फेंगमियन को दी थी, क्योंकि वी जिंग का मॉम का इस दुनिया में कोई नहीं था। उनकी फैमिली मर चुकी थी एंड ऐसे ही वी कैंगसे की फैमिली थी, बस वो अकेले ही थे एंड दोनों अनाथ थे एंड दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन बाद में एक कार एक्सीडेंट में जब उनकी डेथ होने वाली थी, यानी लास्ट टाइम पे उन्होंने जियांग फेंगमियन से कहा था हॉस्पिटल में कि वो उनके बच्चे का ख्याल रखे एंड उसे हमेशा अपने बच्चे की तरह ही रखे। एंड जियांग फेंगमियन ने वी जिंग के मॉम से वादा किया था कि वो हमेशा वी जिंग को प्रोटेक्ट करेंगे एंड वी जिंग को अपना बेटे की तरह मानेंगे एंड उन्होंने सेम ऐसा ही किया था। लेकिन शायद ये चीज़ मैडम यू को पसंद नहीं आई, क्योंकि जैसे टाइम बढ़ता गया वी जिंग जियांग फैमिली में आया तो जियांग चेंग एंड बोल सकते हैं जो उनकी बेटी थी यान ली, वो तो वी जिंग को बहुत ही प्यार करते थे क्योंकि वी जिंग बहुत प्यारा था एंड बहुत इनोसेंट था। लेकिन मैडम यू को इससे नफरत होने लगी थी क्योंकि ऑब्वियसली जियांग्स बहुत बड़ी थे, आई मीन बहुत ही बोल सकते हैं कि रिच थे, जिससे उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं जियांग फेंगमियन अपनी प्रॉपर्टी वी जिंग के नाम ही ना कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पर्सन उसी से प्यार करता है तो उसी को अपनी प्रॉपर्टी देगा ना, इसीलिए। लेकिन जियांग फेंगमियन ऐसा नहीं था एंड नहीं वी जिंग ऐसा सोचता था कि वो उनकी प्रॉपर्टी ले लेगा, लेकिन मैडम यू के मन में तो वही यही चलता था एंड उन्हें गुस्सा भी आता था वी जिंग को देखने के बाद, इसीलिए उन्होंने वी जिंग को स्लैप भी किया ये सब जानने के बाद कि जो वी जिंग था वो वांग जी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। एंड लिटरली लूसी ने इतने छोटे से 7 साल के बच्चे पर ये इल्ज़ाम लगा दिया था एंड उसके बाद जियांग फेंगमियन ने वी जिंग को बचाने के लिए मैडम यू के इस डिसीजन पर अग्री कर दिया था, क्योंकि वो देख रही थी कि मैडम यू आए दिन वी जिंग से कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं जिस वजह से बच्चे के माइंड पर इफेक्ट पड़ता है एंड इसीलिए उन्होंने अग्री कर दिया एंड उन्होंने वी जिंग को यूएस भेजने के लिए अग्री कर गए। एंड फिर बाद में उन्होंने वी जिंग को बता दिया। वी जिंग बहुत रोया था क्योंकि वो अपनी शीजे को छोड़कर नहीं जाना चाहता था एंड स्पेशली वो अपने गगा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। भले ही वांग जी उसे बहुत कम मिलता था लेकिन फिर भी उसके मन में था। एंड वी जिंग ऐसे ही जब उसे पता चला था कि वांग जी को वो छोड़कर जाएगा तो फिर वी जिंग बहुत बुरी तरह से रात को पार्क में बैठकर रो रहा था। एंड वांग जी ने जब वी जिंग को देखा अपने घर की बोल सकते विंडो से कि एक बच्चा बैठा हुआ है एंड को अच्छे से जानता था क्योंकि अक्सर वी जिंग वहाँ पर आकर बैठ जाता था इसी रात में अपने घर से निकल कर आकर, तो वांग जी जाता है एंड उसे देखता है तो वी जिंग ने उसे कहा था कि वो उसे बहुत पसंद करता है एंड अगर वो चला जाएगा तो क्या होगा, अगर गगा बड़े हो गए उन्होंने किसी और से शादी कर ली तो। एंड वांग जी ने विंग से कहा था कि वी जिंग उनसे शादी करना चाहता है, तो विंग ने कहा था कि हाँ, तो इसीलिए जो बोल सकते वांग जी था उसने कहा था कि ओके तुम बड़े हो जाओ एंड ब्यूटीफुल बन जाओ, उसके बाद मैं तुमसे शादी भी करूँगा। ओके, ये सुनने के बाद वी जिंग हैप्पी हो गया था एंड वी जिंग ने वांग जी से कहा था कि वो उसे लिख कर दे। एंड जो वी जिंग के पास एक फ़ोटो थी वांग जी एंड बोल सकते हैं वी जिंग की, तो उसी पर उसने वांग जी से सिग्नेचर करवाए थे सीरियसली। एंड वी जिंग का मतलब यही हॉप था एंड वी जिंग इसी हॉप के साथ वहाँ से चला गया था एंड आज बस वो यही सब चीज़ें सोच रहा था। एंड वो बोलता है गगा क्या आपको याद होगा, एंड वी जिंग जल्दी से उस फोटो को निकालता अपने पॉकेट से एंड देखता है तो वांग जी की हैंड राइटिंग में वहाँ पर लिखा हुआ था, वी जिंग जब तुम वापस आओगे तो मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम मेरी वाइफ बनोगे। एंड ये रीड करते ही वी जिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है एंड वी जिंग इमोशनल हो जाता है। ऐसे ही करके वी जिंग मतलब सो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता ये सब सोचते हुए। अब हम देखते हैं यहाँ से इवनिंग का सीन। वी जिंग आता है अच्छे से फ्रेश अप होके एंड वो देखता है तो यहाँ पर मैडम यू बैठी हुई थी एंड जियांग फेंगमियन भी थे। वी जिंग देखता है और बोलता डैड, एंड जैसे ही जियांग फेंगमियन वी जिंग की वॉइस सुनते हैं तो बोलते ओ माय बच्चा, एंड वो जल्दी से जाते हैं वी जिंग को हक करते हैं। वी जिंग भी उन्हें टाइट करके हक करता है और बोलते डैड मैंने आपको बहुत मिस किया। एंड जियांग फेंगमियन भी बोलते हैं मैंने भी वी जिंग मेरे बच्चा तुम्हें बहुत मिस किया, ओ माय गॉड तुम कितने प्यारे लग रहे हो, ओ तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। वी जिंग बोला डैड मुझे किसी की नज़र नहीं लगेगी। एंड फिर वो स्माइल करता है और बोलता वैसे डैड आपको पता है शीजी तो मुझसे भी ज़्यादा प्रिटी हो गई हैं। ये सुनने के बाद यानली बोलती है आशियन तुम भी ना, तो वी जिंग बोलता है शीजी मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। तभी मैडम यू बोलती है कि तो ओह तुम आ ही गए। वी जिंग ये सुनने के बाद चुप हो जाता है एंड देखता है तो वहाँ पर मैडम यू बैठी हुई थी। वी जिंग उनके पास जाता है एंड वो करते हुए बोलता है गुड इवनिंग मॉम, ये बोल कर वो उन्हें वो करता है। मैडम यू देखती हैं एंड फिर वो बोलती है कि
ठीक है चलो खाना खा लो। एंड फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। सभी लोग आते हैं टेबल पर एंड बैठ जाते हैं। सभी लोग टेबल पर बैठे हुए थे। जियांग चेंग था, यानली थी, वीजिंग था, जियांग फेंगमिन थे, मैडम यू थी एंड उसकी कज़न सिस्टर यानी कि लूसी थी एंड लो मिंग यान था। वो सभी लोग खाना खा रहे थे। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वो सभी लोग हॉल में आते हैं एंड सभी लोग बातें करने लगते हैं। वीजिंग उन्हें बताता है एंड उन्हें काफ़ी सारी पिक्स दिखाता है अपनी, जो कि बोल सकते हैं यूएस की थी। वीजिंग ने इतने सालों तक अपनी पिक्स को संभाल कर रखा था ताकि वो जब जाएगा तो अपनी शिजी को सारी पिक्स दिखाएगा एंड वो उन्हें दिखाने लगता है। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, लूसी। एंड जैसे ही वीजिंग की आवाज़ सुनता है तब वो वहीं पर रुक जाता है एंड वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वीजिंग की धड़कन बहुत ही तेज़ हो गई थी। वीजिंग क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वीजिंग इस आवाज़ को बहुत ही अच्छे से जानता था। ये कोई और नहीं वीजिंग का गगा लैन वांगजी था। वांगजी अंदर आता है एंड उसके हेयर्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। उसके हेयर्स थोड़े से लॉन्ग थे एंड वांगजी का फेस तो ऑब्वियसली बहुत हैंडसम था। उसने ब्लैक कलर की पैंट एंड वाइट कलर की टी शर्ट एंड उसके ऊपर एक जैकेट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत कूल लग रहा था। एंड वो अंदर आता है और बोलता है, हेलो आंटी, हेलो अंकल, कैसे हो आप सब। इसके बाद मैडम यू बोलती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम। तो वो बोलता है कि वो तो मैं लूसी को लेने के लिए आया था। आज हमारी पार्टी है क्योंकि मेरे गगा ने बहुत बड़ी बिजनेस डील को क्रैक कर लिया है। दैन हम लोग एंजॉय करने वाले हैं। इसके बाद मैडम यू बोलती है कि ऑफ कोर्स ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर देखता है वांगजी और बोलता है, ओह चैंग चले तुम भी। तो ये सुनने के बाद जैंग चैंग बोलता है कि नहीं वांगजी मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि आज मुझे मेरी सिजे एंड मेरे ब्रदर विंग के साथ बाहर जाना है घूमने के लिए। ये सुनती वांगजी बोलता है, व्हाट, क्या कहा तुमने। तो जियांग चेंग बोलता है, मुझे बाहर जाना है मेरी बहन शिजे के साथ एंड मेरे ब्रदर विंग के साथ। वांगजी बोलता है, वीजिंग। तो जियांग चेंग बोलता है, हाँ वीजिंग, ओह हाँ मैं बताना भूल गया तुम्हें, वीजिंग वापस आ गया यूएस से। वांगजी बोलता है, व्हाट, कहाँ है वो। तो ये सुनने के बाद वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो अभी भी वांगजी की ओर नहीं देख रहा था, वो नर्वस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी चैंग बोलता है, ओह वो रहा। इसके बाद वांगजी देखते हैं कि नज़र वीजिंग को और बोलता है, ओह हेलो वीजिंग, कैसे हो तुम। वीजिंग पलट कर देखता है वांगजी को एंड उसकी हार्ट बीट स्किप हो जाती है। बस वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी कितना हैंडसम है, उसका फेस, उसकी हेयर्स, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। वीजिंग बोलता, हाँ मैं। तभी जियांग चैंग बोलता, वी क्या हुआ। विंग बोलता, हाँ नहीं मैं ठीक हूँ। इसके बाद वांगजी बोलता, ओह नाइस टू मीट यू। एंड फिर वो लूसी को देखता है और बोलता, लूसी चले। लूसी बोलती हाँ एंड वो जल्दी से आती है, वांगजी का हाथ पकड़ती है एंड बोलती, ओके बाय आंटी, अंकल मैं चल रही हूँ, ठीक है मैं लेट आऊँगी रात को। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलते, ओके बाय। फिर वो चले जाते हैं। वीजिंग अपनी जगह स्टैचू बनकर ही खड़ा रह चाहता है क्योंकि व्हाट, उसकी गगन ने उसे सिर्फ हाय हेलो बोला एंड चली गई। वीजिंग को बहुत हर्ट होता है। वीजिंग अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जिस इंसान के लिए वो इतने सालों तक वेट कर रहा था डेस्परेटली, वो इंसान बस उसे इतना कहकर चला गया कि हेलो हाय नाइस टू मीट यू। वीजिंग को बहुत हर्ट हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस नहीं ले पाएगा। वीजिंग कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल करता है एंड फिर वो अपने रूम की ओर जाने लगता है। यानली बोलते, वीजिंग कहाँ जा रहे हो तुम। विंग बोलता, मैं शिजे वो रूम में। जैंग बोलता, वीजिंग क्या बात कर रहे हो तुम रूम में, हाँ तुम्हें शिजे ने कहा था कि हम बाहर चलेंगे। विंग बोलता है, लेकिन यानली बोलते, वीजिंग देखो हम भी पार्टी में जाने वाले थे लेकिन हम लोग नहीं गए ना, सिर्फ तुम्हारे लिए, चलो चलते हैं बाहर। विंग बोलते लेकिन यानली बोलती है लेकिन वकील कुछ नहीं, चलो। एंड फिर वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, मॉम हम जा रहे हैं। इसके बाद वो बोलती है हाँ जाओ। एंड फिर वो विंग को पकड़ कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सभी कार में बैठते हैं एंड निकल जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए। वो विंग से बोलते हैं, विंग तुम कहाँ जाना चाहते हो। विंग बोलता है, मैं वो कहीं पर भी। तो जियांग चेंग बोलता है, आई गेस बीच साइड पे चलोगे। विंग बोलता है, हाँ ठीक है। इसके बाद वो सभी लोग बीच साइड की ओर चले जाते हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आया होगा। इसका फर्स्ट पार्ट जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे ढेर सारे कमेंट करके बताइएगा। सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। प्लीज़ ढेर सारे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। देन जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे एंड लाइक्स होंगे उसी के हिसाब से मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी शेयर कर दूँगी। ओके तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक और न्यू ब्यूटीफुल पार्ट के साथ। चलिए फिर बाय बाय।